श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांग 561। मुंबई माघ सुदी बीज रवि 1951। शुभेच्छा संपन्न भाई कुंवर जी आनंद जी के प्रति श्री भावनगर। आसार और क्लेश रूप आरंभ परिग्रह के कार्य में रहते हुए यदि ये जीव कुछ भी निर्भय या अजागृत रहे तो बहुत वर्षों का उपासित वैराग्य भी निष्फल जाए, ऐसी दशा हो जाती है। ऐसे निश्चय को नित्य प्रति याद कर निरुपाय प्रसंग में कांपते हुए चित्त से विवशता से ही प्रवृत्ति करना योग्य है। इस बात का मुमुक्षु जीव द्वारा कार्य कार्य में, क्षण क्षण में और प्रसंग प्रसंग में ध्यान रखे बिना मुमुक्षुता रहनी दुष्कर है, और ऐसी दशा का वेदन किए बिना मुमुक्षुता भी संभव नहीं है। मेरे चित्त में आजकल ये मुख्य विचार रहता है, यही विनती। लेखक रायचंद के प्रणाम। मुमुक्षुओं को अनुरोध करता हुआ ये अमृत पत्र भाई कुंवर जी आनंद जी के प्रति, जो भावनगर के श्रेष्ठी थे, कुंवर जी आनंद जी कापड़िया। हमने अध्यात्म कल्पद्रुम लिया था, उसके विवेचक ये मोतीचंद गिरधर लाल कापड़िया लगभग उनके चाचा या चाचा के बेटे थे, कुछ तो संबंध था। प्रभु का जन्म जिस वर्ष में हुआ था उसी वर्ष में कुंवर जी भाई का भी जन्म हुआ था। विक्रम संवत 1924। 81 वर्ष का आयुष भोग कर देह का त्याग किया। फोटो देखा आपने, रखा है? एकदम जैन धर्म प्रसारक सभा के संस्थापक थे। जैन प्रकाश नाम का मैगजीन इन्होंने शुरू किया था, सामायिक के तंत्री थे। उनकी देखरेख में लगभग 250 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था। उन्होंने स्वयं 3000 पुस्तकों का अभ्यास किया था। इतनी विद्वान थे शास्त्रादि में, इतने कि साधु साध्वियों को भी पढ़ाते थे। उनके विद्या गुरु थे। और मात्र शास्त्र अभ्यास ही नहीं, क्रियाएं भी सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषध व्रत, पूजा वगैरह, सेवा के कार्य में भी पांजरापोल में सेवा देते थे। जैन श्वेतांबर कॉन्फ्रेंस के प्रेरणा मूर्ति थे। ऐसे ज्ञान और क्रिया दोनों की साधना करने वाले ऐसे कुंवर जी को प्रभु का योग हुआ, और इतना अधिक अहोभाव परम कृपालु देव के प्रति जागा। उनके मार्गदर्शन से जो वो टूटती कड़ी थी वो प्राप्त हो गई, और उन्होंने अपना आत्म कल्याण किया। तो यहाँ इस वचनामृत में आरंभ परिग्रह का संक्षेप करे, अथवा तो आरंभ परिग्रह के प्रसंग में खूब जागृत रहे, ये मुख्यतः बोध दिया है। और ये लक्ष्य यदि नहीं रहा तो मुमुक्षुता रहना संभव नहीं है, अथवा तो मुमुक्षु में ऐसा भाव तो होना ही चाहिए। ऐसे भाव का वेदन न हुआ हो, अभी भी बढ़ाने का भाव रहा हुआ हो, या असावध रहता हो, तो वो मुमुक्षु ही नहीं है, ऐसा कहकर मुमुक्षु अनुरोध करते हुए इस अमृत पत्र पर हम आज विचार करेंगे।
अनंत काल से अज्ञान और स्वच्छंद के कारण सरल ऐसा मोक्ष मार्ग भी अगम्य लगने लगा जीव को। लेकिन अगम्य लगता है स्वयं के स्वच्छंद के कारण, अज्ञान और स्वच्छंद। एक भाई किराने की दुकान में जाते हैं, गुड़ का एक टुकड़ा लिया और ऐसे-ऐसे रगड़ रहे थे। 2-5 मिनट तक रगड़ते रहे और फिर कहने लगे, "ये चिपचिपा है।" तो कहा, "चिपचिपा था नहीं, आपने कर दिया। सूखा था, लेकिन आपने रगड़-रगड़ कर चिपचिपा बना दिया।" और स्वच्छंदता के कारण हमें सब कुछ कितना मुश्किल लगता है। अनेक शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी शास्त्रों के मर्म को नहीं पकड़ पाते। और यदि किसी आत्मज्ञानी सत्पुरुष का योग हो, तो योग्यता वाला जीव अंतर मुहूर्त में अपना आत्म कल्याण साध लेता है। यही मार्ग का क्रम है। कार्य पद्धति, मोक्ष रूपी कार्य की पद्धति, उस पद्धति में यदि सफलता चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण है उसके क्रम का सेवन। मोक्ष मार्ग का जो क्रम है, उसका सेवन हो तो अवश्य सरलता से और बिना मेहनत के आत्म कल्याण होगा। और यदि उसे क्रम का सेवन न हो, तो खूब मेहनत करने के बाद भी समय और शक्ति का जैसे व्यय ही हुआ हो, ऐसा जीव को लगता है। बहुत महत्वपूर्ण है क्रम। सुख शांति और शुद्धि। सुख शांति, जो भी शब्द आपको अच्छा लगता हो, किसी को सुखी होना है, किसी को शांत होना है, एक ही है। सुख शांति और जीवन शुद्धि, विचार शुद्धि, आत्म शुद्धि, जो बोलना हो, भाव शुद्धि, अर्थात शुद्धि। सुख शांति और शुद्धि के बीच अविनाभावी संबंध है। जहां शुद्धि है, वहां सुख शांति है। जहां भाव की अशुद्धि है, मलिनता है, तो वहां दुख और अशांति है। प्रथम ये निर्णय होना चाहिए, मुझे सुखी होना है, मुझे शांत होना है, लेकिन मुझे कुशील का सेवन करना है, मुझे व्यसनों का सेवन करना है, मुझे कषायों का सेवन करना है। इस शिविर में भी आएगा कि समकित से भी पतित हो जाए। उसके 6 कारण हैं, उसमें से एक कारण काल क्षय है। काल ही पूरा हो गया है, आयुष्य ही पूरा हो गया है। दूसरा कारण है पंच पापों में से कोई भी एक पाप तीव्र परिणाम से हुआ हो, तो संकित से च्युत हो जाता है। तीसरा है कि 4 कषायों में से एक कषाय तीव्र हो जाता है, तो चारित्र से नहीं संकित से पतित हो जाता है। अथवा तो जिन वचन गुरु वचन में शंका, ऐसे प्रकार की शंका होती है, तो संकित से चलो अब ये तो जब शिविर होगी तब हम करेंगे। अभी तो सुख शांति और भाव शुद्धि या विचार शुद्धि लो या आचार शुद्धि लो, अभी इतना ही लो। उनके बीच अविनाभावी संबंध है, अर्थात ये होगा तो ये होगा ही और ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ऐसा संबंध है। ये बात अगर समझ में आ जाए, तो वो विचारवान जीव, अभी तो मैं विचारवान बोल रहा हूँ, उस विचारवान जीव को इतना निर्णय होता है कि मुझे शुद्ध जीवन जीना है। मेरे आचार शुद्ध होने चाहिए, मेरे विचार शुद्ध होने चाहिए। यदि मुझे पूर्ण शुद्ध दशा रूप मोक्ष चाहिए, तो इतनी शुद्धि तो चाहिए, सिर्फ क्रिया से नहीं होगा, सिर्फ सत्संग सुनने से नहीं होगा। मेरे विचारों में, भावों में, कार्यों में शुद्धि आवश्यक है, यदि मुझे सुख शांति चाहिए तो। नहीं तो एक तरफ ये करते रहो और दूसरी तरफ दुख, अशांति, क्लेशमय जीवन जीते रहो। इतना स्पष्ट होगा
फिर मोक्ष मार्ग का क्रम शुरू होगा। लेकिन हमें तो कहाँ, हमारे लिए तो सब कुछ आत्मसिद्धि शास्त्र में सब कुछ भरोसा आ गया है। शुरू में उपोद्घात में भी और मोक्ष के उपाय के पाठ में भी, शुरुआत में ही आत्मार्थी के लक्षण में कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष, अभिलाष, भवे खेद, प्राणी दया, ऐसा कहा कि पहले तो ऐसी योग्यता लाओ। मोक्ष मार्ग का पहला क्रम ये है, आवी जा एवी दशा। इसके बाद आप किसी सत्पुरुष की शोध करो, क्योंकि ऐसी दशा के साथ यदि सत्पुरुष मिलेंगे तो भक्ति भी अद्भुत, अपूर्व महिमा सहित, पहचान सहित और फटाफट आत्मलक्ष्य होने लगेगा। इसमें जितनी कमी, उतना इससे फायदा कम होगा। इसलिए इस क्रम से जाओगे तो सरसराट अंतर मुहूर्त में कहा गया है। अंतर मुहूर्त का जो भी शास्त्रीय अर्थ होता होगा, हम एक बार 48 मिनट भी गिन लें। 48 मिनट जितना मोक्ष का कार्य है, लेकिन यदि क्रम का सेवन नहीं होगा तो कई जन्म लग जाएंगे और वर्ष, लाखों वर्ष। तो कषाय की, उसके बाद सत्पुरुष का योग, आवे जाए भी दशा, सत्पुरुष का योग होता है और फिर उनका बोध सुहाय परिणमन होता है, भावना रूप बनता है, परिणमन होने लगता है, शोभा का शोभास्पद बनने लगता है जीवन में, क्योंकि अभिप्राय, विचार, भाव सब कुछ बदल जाते हैं। और ऐसा करते करते आज्ञा मिलती है, आज्ञा का आराधन होता है और धीरे धीरे स्वरूप प्रतीति, अप्रमत्त संयम और पूर्ण निर्विकल्प, आप अनंत अनंत में, अरे अहो श्री सत्पुरुष के मंगलाचरण में बोलते हो, स्वरूप प्रतीति, अप्रमत्त संयम, अंत में पूर्ण निर्विकल्प, ऐसा ज्ञानियों का सनातन मार्ग सिद्ध होता है। लेकिन क्रम का सेवन होना चाहिए। अनंत काल आज तक बहुत बहुत दुर्लभ ऐसा सत्पुरुष का योग, बहुत दुर्लभ मनुष्य गति, बहुत बहुत दुर्लभ सत्पुरुष का योग, वो भी अनेक बार मिला है। ये पहली बार नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हो, ये पहली बार नहीं है कि आप सत्संग कर रहे हो। बहुत बहुत दुर्लभ होने के बाद भी अनंत काल की अपेक्षा से तो कई बार योग हुआ है। ऐसे ऐसे उत्कृष्ट निमित्त मिले हैं, समूह शरण में जाना हुआ है। ये तो महीने में एक बार सत्संग है, वो तो दिन में 7-7 घंटे श्रवण का अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है कई बार। परंतु योग्यता के अभाव में, जीव के अनधिकारी होने के कारण, जीव उस अपूर्व लाभ से वंचित रहा है। प्रभु श्री जी कई बार कहते थे, कोई आज्ञा मांगे तो कहते, योग्यता लाओ, योग्यता लाओ। सत्पुरुष तो सामने है, प्रभु श्री जी कहते थे, लेकिन योग्यता लाओ, नहीं तो ये अवसर भी व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि ये आपका पहली बार सत्संग का अवसर नहीं है, अनेक बार किए हैं। 166 में तो शास्त्र श्रवण, विद्याभ्यास, जिन दीक्षा, आचार्य पद, ये सब पूर्व में कितनी बार हुआ है, लेकिन स्वरूप लक्ष्य ही नहीं होता है। क्रियाएं और तपस्या तो ऐसी होती हैं और शास्त्र अभ्यास तो ऐसा उत्कृष्ट होता है, मांस खमन भी कर लो, इतना सब कुछ होता है, परंतु स्वरूप लक्ष्य नहीं होता। क्योंकि स्वरूप लक्ष्य होने के लिए किसी क्रिया या किसी शास्त्र का डायरेक्टली कारण कार्य संबंध नहीं है, मुमुक्षुता चाहिए, जिसकी बात यहां की है, अंत में की है, मैं पहले कर रहा हूं, फिर आरंभ परिग्रह की ओर जा रहा हूं कि मुमुक्षुता चाहिए। चाहे जितनी भी क्रिया करो, चाहे जितना भी शास्त्र अध्ययन करो, आत्मा की बात पसंद भी आने लगेगी, लेकिन आत्मानुसंधान, ऐसे
अनुभव करना, फ़ील करना, भासित होना, चलो वेदन भी नहीं बोलता, भासित बोल रहा हूँ, उसके लिए तो आप दिन के 10 घंटे ध्यान करते होंगे तो भी नहीं होगा। लेकिन मुमुक्षुता उत्पन्न हुई होगी तो झट से हो सकता है, कुछ क्षणों में। पूरी बात आप कहोगे ज़्यादा ध्यान करेंगे, ज़्यादा क्रिया करेंगे, ज़्यादा सत्संग सुनेंगे, तो कहा वो सब तो अच्छा ही है, जो करो वो सब शुभ ही है, लेकिन शुभ में हम अब धर्म नहीं मानते। शुभ छोड़ने वाले भी नहीं हैं और शुभ में धर्म मानने वाले भी नहीं हैं। आत्म भाव में रहना उसे परमार्थ धर्म कहा है, तो हमारा लक्ष्य तो अब वो है। तो कहा कि अगर तुम्हारा लक्ष्य वो है, तो तुम्हें मुमुक्षुता चाहिए। स्वाति नक्षत्र का पानी सीप में गिरे तो ही मोती बनता है। दूसरे नक्षत्र का पानी भी नहीं, और अगर मोती नहीं बनता मतलब सीप में गिरा ही नहीं। सही भूमिका चाहिए। वर्षा होती है और फसल उगती है, लेकिन उसके लिए बीज चाहिए, और बीज है मुमुक्षुता। और मुमुक्षुता किसी क्रिया का नाम नहीं है, किसी विधि का नाम नहीं है, किसी विशेष गतिविधि का नाम नहीं है। तो क्या है मुमुक्षुता? क्योंकि क्रिया नहीं है, पद्धति नहीं है, विधि नहीं है, कोई नियम भी नहीं है। वो आत्मा का एक प्रकार का दृष्टिकोण है, जो 254 में समझाया कि आपके अंदर अनेक दोष हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दोष ये है कि मुमुक्षुता ही नहीं है। अब आप दूसरे कितने भी दोष गिनवाएंगे, वेश्यागमन से लेकर अभक्ष भक्षण तक, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या आपकी ये है कि आप में मुमुक्षुता ही उत्पन्न नहीं हुई। ऐसा दृष्टिकोण ही उत्पन्न नहीं हुआ कि जो मोहासक्ति से व्याकुल हो, और मोक्ष के विषय में जिससे व्याकुल होगा उससे छूटने का मन होगा। बाकी मोहासक्ति से व्याकुल हो और उस मोह से छूटने का जो यत्न, प्रयत्न, यत्न, प्रयत्न, इच्छा, प्रयत्न, पुरुषार्थ, ये झुकाव, ये आत्मा का इंक्लिनेशन ही मुमुक्षुता है। और प्रभु कहते हैं कि पहले वही चाहिए, और उसके साथ क्या-क्या कर्मा है, वो आगे दिखाने में आएगा। लेकिन वो सब करेंगे जो आगे दिखाने में आएगा। शास्त्र अध्ययन करोगे, आरंभ परिग्रह घटाओगे, लेकिन मुमुक्षुता ही नहीं होगी, नीच गतियों से बचा नहीं पाएंगे। गलत आशा किसी सत्पुरुष से मत रखना। इंद्र, चंद्र, नागेंद्र, मुनिंद्र, जिनेंद्र भी इस कारण कार्य के विज्ञान में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तुम्हें समझा सकते हैं कि ऐसे परिणाम से दूर रहना, ऐसी गतिविधियों से दूर रहना। पर एक बार तुमने सेवन किया तो उसके बाद साक्षात भगवान को भी अंतिम भव में जो फल भुगतने थे वो भुगतने ही पड़े। लेकिन आप हो ना साहेब, आप बचा लोगे, ऐसी गलत आशा में मत रहना। अगर तुम्हें अभी नहीं बचा सका तुम्हारे विषम परिणाम से, तो अब गलत आशा भी मत रखना कि नरक निगोद से तुम्हें बचाऊंगा। अगर अब तक तुम बाहर आ सके तुम्हारे ऐसे विषम परिणाम से, जिस पत्र के जवाब में ये पत्र लिखा है, हम परावर्तना में लेंगे। कुंवर जी आनंद जी ने भावनगर से पत्र लिखा परम कृपालु देव को, जिसके उत्तर में ये पत्र है। उस पत्र में बहुत सुंदर लिखा है, आपकी कृपा से कषायों की मंदता स्पष्ट दिखती है, विषयों पर काम चल रहा है। कितना स्पष्ट है, उस व्यक्ति के कषायों में मंदता निश्चित दिखती है। उसमें ऐसा दिखता है, जब हम परावर्तना में लेंगे तब पता चलेगा कि कितना एक एक बंधन भी कैसा था। मार्गदर्शन तो उत्कृष्ट है ही, लेकिन वो गुरु शिष्य का बंधन भी कितना सुंदर था, वो समझेंगे। तो स्वरूप लक्ष्य नहीं होगा, स्वरूप की बातें होंगी। परीक्षा में 25 में से 25 आएंगे, क्योंकि वो तो क्षयोपशम के साथ जुड़ा है, उसका दशा के साथ संबंध ही नहीं है।
तुम्हारे मुंह की, कषाय की, विषय की कैसी स्थिति है उसके साथ संबंध नहीं है परीक्षा का। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमें तो 25 में से 25 नाटक समयसार की परीक्षा में मिल गए, हम सही ट्रैक पर हैं। सॉरी, आत्मा का ऐसे प्रकार का दृष्टिकोण वही मुमुक्षुता है। वास्तव में कोई विधि या कोई क्रिया होती तो कर लेते, जान छूटती, मोक्ष हो जाता। ये एक परिवर्तन है जो आपको भीतर लाना है। और इसमें कृपालुदेव कह रहे हैं कि ये मूलभूत है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद, प्राणी दया, प्रभु ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी योग्यता है? तो कहा कि नहीं, ये तो मूलभूत है। फिर हम वसूली करेंगे। 5-5 साल तुम्हारे सत्संग के बढ़ेंगे तो हमारी वसूली बढ़ेगी कि बुद्धू अब भी भेद ज्ञान नहीं हो रहा है तो अब तुम आशा ही छोड़ दो। ऐसे इतनी अद्भुत ग्रंथ गुजर गए और फिर भी अगर आत्मा की महिमा, स्वरूप, लक्षण, तो एक कुम्हार मिट्टी ले आता है, काठ वाले घड़े बनाता है, फिर भट्टी में डालता है। उसमें जितना चूने का हिस्सा मिट्टी में रह गया वो तब पता नहीं चलता जब घड़े बनते हैं, लेकिन भट्टी में डालेंगे तो दरारें आने लगेगी। उसे फिर से सब कुछ पिघलाना पड़ता है, नई मिट्टी लानी पड़ती है और फिर से घड़े बनाने पड़ते हैं। ये स्वच्छंद रूपी चूना रह जाता है और वो पता नहीं चलता तब। अनुरोध करके आज्ञा को बदलना है। और सद्गुरु तो करुणामंद हैं भाई। अगर तुम्हारी तैयारी नहीं है तीनों योग के एकत्व से आज्ञाधार आचरण करने की, तो मैं अपनी आज्ञा बदल लेता हूं। बदलने नहीं है, तुम अनुरोध कर रहे हो। तुम्हारे ध्यान में रखना कि तुमने स्वच्छंद किया, बस यही है। तो ये चूने का हिस्सा जितना है, कभी शायद संकित भी हो जाए, जोरदार पुरुषार्थ करें, फिर उपशम श्रेणी पकड़कर गिरेंगे नीचे। ये स्वच्छंद तुम्हें तबाह किए बिना रहेगा नहीं। प्रभु ने कहा उन्होंने जो सम्मत किया है वो सर्वसम्मत। उसमें अनुरोध स्वच्छंद का अच्छा स्वरूप है। और उसके लिए अच्छा शब्द बोलूं तो बिनती। जो पहले कहा गया वो आज्ञा है, उसके अलावा सब कुछ स्वच्छंद। तो यहां हमारी स्मार्टनेस नहीं चलेगी, या तो समर्पण होना चाहिए। और वो समर्पण आएगा अगर आपके पास मुमुक्षुता है, या मुमुक्षुता का कम से कम ध्येय। क्योंकि एक बार थक जाओगे मोहासक्ति से, आप अपने मोह से परेशान हो जाओगे और बाहर कुछ नहीं है। आप बहुत बहुत खुश हैं और बाहर खुशी से सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप अपने भीतर के परिणाम से थक गए हैं। मुमुक्षुता उत्पन्न हो जाएगी। फिर उसकी अलग अलग डिग्री होती है, इच्छा रूप में, अभ्यास रूप में, सिद्धि रूप में। इसलिए कभी कभी गुण थोड़ा डगमग होता भी दिख सकता है, कभी कभी एकदम स्थिर होता है। चाहे कोई भी प्रसंग आए वो स्थिर होता है। ये पतंग जैसा है, अभी हाथ में है, उड़ाना बाकी है। उड़ रहा है लेकिन अस्थिर हो रहा है, स्थिर रहता है। अलग अलग डिग्री है, वो तो रहने वाली है। चलो इच्छा रूप में तो शुरू करें, उसमें कहीं मुमुक्षुता प्रकट हो जाएगी। जो तुम चाहने वाले हो, दिल से चाहना, उस प्रकार परिणमन होगा ही। उसके बिना तुम इच्छा ही नहीं कर सकते, उसके बिना इच्छा ही नहीं। और एक बार मुमुक्षुता आ जाएगी तो क्या परिवर्तन, अब मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। अगर आपको कुछ मिलता जुलता लगे तो आप खुश होंगे कि चलो थोड़ी बहुत मुमुक्षुता तो है। तो आगे क्या आज्ञा है आप समझाएं। 5-6 चीजों में मैं सिर्फ दिखाऊंगा कि क्या है। प्रमाण क्या है कि मुमुक्षुता उत्पन्न हुई है? क्योंकि कोई विधि नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो मैं कैसे जानूं कि मैं मुमुक्षु हूं? कपड़े बदलने से आप मुमुक्षु नहीं बनेंगे। दान देने से आप मुमुक्षु नहीं बनेंगे। बहुत सारा मौन करते हैं पर आप शायद मुमुक्षु नहीं हैं। बहुत ज्यादा शास्त्र अभ्यास करते हैं पर आप शायद मुमुक्षु नहीं हैं।
महीने के 5 निर्जला उपवास करते हैं, पर आप शायद मुमुक्षु नहीं हैं। तो मैं कैसे जानूं कि मुझ में मुमुक्षुता है या उसके कुछ लक्षण भी हैं? पहला, लक्ष्य बन चुका हो। मुझे पूर्ण शुद्ध दशा चाहिए। लक्ष्य ये नहीं कि मुझे 5 सामायिक करनी है या 6 घंटे का मौन लेना है या ये सत्संग 3 बार सुनना है, ये सब करना। लेकिन लक्ष्य मुझे चाहिए पूर्ण शुद्ध दशा। अगर आपके पास ये लक्ष्य है, तो आप शायद मुमुक्षु हो सकते हैं। अगर ये लक्ष्य ही नहीं होगा, आपका लक्ष्य सब कुछ गिनने में आता है। ये नेमी जी मदर्स डे पर कह रहे थे, 5-6 बातें कर रहे थे कि हम सब गिनती करते हैं और वो गिनती किए बिना अगणित कृपा करते हैं। अगणित कृपा और अगणित वंदन करके आत्मसिद्धि पूरी की। हो वंदन अगणित। शरीर की शक्ति मेरी 3, 11, 100, 10,000 नमस्कार की है, पर भाव मेरे अगणित हैं। इसलिए हो वंदन अगणित करके बहुत सुंदर तरीके से तो लक्ष्य बंध चुका है। और जैसे ही पूर्ण शुद्ध दशा का लक्ष्य बंध जाता है, तो संयोगों की महिमा घटती है। अब मुझे ये गाड़ी चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे बाली जाना है, अब मुझे इटली जाना है। ये सब दिखावा है, बाकी तो दरिया का पानी सब जगह एक ही है। 4 लोग बाली जाते हैं तो हमें भी बाली जाना है और 5 लोग इटली जाते हैं तो हमें इटली जाना है। स्विट्ज़रलैंड तो अब स्विट्ज़र में दम नहीं है, छोड़ो ना स्विट्ज़रलैंड। एक समय था लोग कहते थे कि स्विट्ज़र में जा रहे हो तो बहुत भाग्यशाली हो। अब आप किसी से कहो स्विट्ज़र में जा रहे हो, अच्छा? एयरलाइन में भी दम नहीं रहा, छोड़ो। लेकिन ये सब तुम जाओ इसका कोई विरोध नहीं है, तुम्हें इसकी महिमा है इसका विरोध है। जगत इष्ट नहीं आत्मा से इतना तय हो गया कि स्व कार्य के लिए एक संवेग होता है, पूरा उत्साह होता है। ऐसा उत्साह आप वो शनिवार को सत्संग है इसलिए आए हैं कि एक उत्साह से कि हम कहीं और भी हो तो भागते हुए आ जाते हैं। एक दिन पहले आ जाते हैं, सत्संग के 1 घंटे पहले भी पहुँच जाना चाहिए। सब कुछ उपलब्ध है, वेब पर उपलब्ध है। मुझे नहीं पता ये छपता है या नहीं, ये मुझे पता नहीं है। सालों तक तो छपता था, तो वो भी उपलब्ध है। हमारे पास ये एक पूरा महिमा है, एक दृढ़ संवेग और मुँह से थका हुआ है निर्वेद, तो तुम्हारी क्रियाएँ यांत्रिक नहीं होंगी, कृत्रिमता नहीं आएँगी, क्योंकि ये संवेग ही उसमें उत्साह लाएगी। संवेग, कोई बहाना नहीं। और फिर एक बार हमारे डेंटिस्ट के साथ, ये तो डेंटिस्ट को यहाँ देखा इसलिए, नागड़ा बैठा है ना? हाँ, हाँ, मैंने देखा। तो एक बार डेंटिस्ट के साथ हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है। मान लो 4 बजे की फिक्स हुई और आम तौर पर वे लोग आधा घंटा या डेढ़ घंटा ही करते हैं, हर हर एक डेंटिस्ट। तो ये आधे घंटे में हो जाएगा। हम तो ऐसे ही जाते हैं, 10 बजे ही जाते हैं क्योंकि खाने के समय पर ही समाप्त होती है। लेकिन सीधा 2 घंटे कहते तो आप अपॉइंटमेंट ही कैंसल कर देते। तो आधा घंटा कहो या जो भी। लेकिन मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हो, फिर मुझे थोड़ी देर हुई तो भी मेरे पास पूरा धैर्य है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे लेंगी ही। इसलिए एक तरफ स्व कार्य की ज़बरदस्त लगन हो और फिर भी एकदम धैर्य हो। अब ये तुम्हें अनुभव करना होगा और ये पत्र का मुख्य विषय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ। लक्ष्य होना चाहिए। सब करते हैं इसलिए करो ऐसा नहीं, तुम्हारा खुद का लक्ष्य होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारे संसार कार्य होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। साधु के लिए है, मुमुक्षु के लिए नहीं है। लेकिन आपके संसार के कार्य कैसे होने चाहिए, ये सुन लो। संसार कार्य न हो तो ये साधु से अपेक्षित है।
लेकिन संसार कार्य के समय उदय कार्यों के बीच एक बोझ रूप लगता है। आप जानते हो बोझ क्या होता है? जिसमें उत्साह नहीं होता, वो बोझ रूप लगता है। इन लड़कियों से पूछो, रिया से ही पूछो, कुकिंग कैसी लगती है तुम्हें? तो कहा, बताओ मुझे। क्योंकि वो जो महीने में 1 बार करते हैं, उसे कुकिंग नहीं कहते। हफ्ते में 1 बार सैलेड का ड्रेसिंग करना, उसे कुकिंग नहीं कहते। हाँ, दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब ठीक से बनाना, उसे कुकिंग कहते हैं। तो कहा, यदि ये बोझ लगता है, अर्थात उसमें उत्साह नहीं होता। आप संसार कार्य करते हैं, आपके घर में शादी है और परफेक्शन सबसे अच्छा होना चाहिए अगर आप मुमुक्षु हैं तो। परफेक्शन सबसे अच्छा होना चाहिए। आपके पिता, माँ, भाई जो भी हों, परफेक्शन सब कुछ होना चाहिए। लेकिन परफेक्शन का मतलब लगाव नहीं होता। देखो, सियामी जुड़वा आप जानते हैं ना? तो मैंने इसके बारे में बहुत बात की जब मैं अमेरिका में था। तो सियामी जुड़वा मतलब क्या? हाँ, हाँ, सिर अलग है, शरीर भी अलग है। कुछ हिस्सों में मुझे नहीं पता, लेकिन वे जुड़े होते हैं। क्यों सियामीज़? क्योंकि थाईलैंड को सियाम कहते थे पहले। जैसे इंडिया और भारत, वैसे थाईलैंड और सियाम। और पहले वहाँ 2 लोग बने थे, एक चांग था और दूसरा अ, एक बंकर करके था। और एक ब्रिटिशर ने उन्हें देखा और वो बहुत हैरान था कि कैसे ये जुड़े हुए घूमते रहते हैं। हाँ, तो वो उन्हें इंग्लैंड ले गया, सर्कस में भाग दिलाया, क्योंकि लोगों ने ऐसा कभी देखा नहीं था। तब से ये सियामी ट्विन्स कहलाते हैं। बस कल्पना करो, ये कितना कितना अजीब है। वो कैसे बाथरूम जाते होंगे, कैसे उनकी शादी होती होगी या नहीं होती होगी। वो जब जुड़े हुए होते हैं, तब कितनी असुविधा, कष्ट और दुःख रहता होगा इस अटैचमेंट के कारण। बस अटैचमेंट के साथ दुःख है। जैसे सियामीज़ ट्विन्स, अटैचमेंट। संगीता जी, आपके बेटे ने मुझे अच्छा भेजा है। वो मुझे मिला था, फ्रिस्को में मिला था ना? हाँ, स्टैनफोर्ड। हाँ, तो मैंने स्टैनफोर्ड का दौरा किया और उसने शुभकामनाएँ भेजी और कुछ नहीं। कैसे देखो इनका अटैचमेंट कैसे बाहर निकला। कितनी खुश होगी बहन। वो ऐसा कुछ थोड़ी कहेगा कि मेरी मम्मी को धमकाना, इस तरह कोई किसी को कहता है? लेकिन जैसे ही बेटे का नाम आता है और मैंने कहा, इतना बड़ा फ़ोटो आपके घर पर, और मैं आपके पुणे के घर पर 3 दिन रुका था और ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत रिकॉर्डेड और प्रिंटेड है। तो उसने कहा कि अब मम्मी का क्या करें? तो कहा, अब लगाव से पीड़ा होती है। आप लगाव छोड़ दो, आप अपने सभी कर्तव्य निभाओ। वास्तव में मैं ज़ोर दूँगा कि आप अपने कर्तव्य निभाएँ। लेकिन लगाव नहीं हो तो कोई चिंता नहीं, कोई अधिक विचार नहीं, कोई दुःख, कोई पीड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। आपके संसार के कार्य ऐसे होंगे कि थोड़ा ज़ोर और उत्साह कम आएगा। अब किसी की डेस्टिनेशन वेडिंग हो तो कहोगे कि अरे! संबंध है, जाना पड़ेगा। लेकिन ज़ोर नहीं आएगा, उत्साह नहीं आएगा। संवेग तो वहाँ है ना, साधना में है, सेवा में है। संवेग 2 जगह कैसे रहेगा? वेग 2 जगह कैसे रहेगा? इसलिए इस तरफ है, इसलिए इस तरफ ढीला ही रहेगा। रुचि, परफेक्शन ढीला नहीं रहेगा। रसोई तो और स्वादिष्ट बनाओगी, लेकिन अंदर का, अब आपको इसका अनुभव करना है। ये आत्मा का एक दृष्टिकोण है। और उदय कार्य तो ठीक, लेकिन उसमें कभी-कभी कार्य करते-करते मोह का परिणाम आ जाता है। उसकी बराबर खटक रहती है, जागृति रहती है। यहाँ भी कहा गया है कि निर्भय मत रहना, भय में रहना, कि फिर से ऐसा ये तो होता ही रहेगा, ये नाटक तो दोहराते ही रहेंगे, आज इसका तो कल इसका। लेकिन उसमें मोह का परिणाम न हो जाए। सिल्क छोड़ा हो, लेकिन कोई सिल्क की साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो,
तो कहोगे कि गलत सिल्क छोड़ा। अरे मूर्ख, आप तो सिल्क पहनो तो भी अच्छी नहीं लगने वाली। ये सिल्क का प्रभाव नहीं है, ये बहन ही सुंदर है इसलिए अच्छी लग रही है। अब ऐसा फिर से कोई मोह का परिणाम जाग जाता है। आपने यही आरंभ परिग्रह, आपने यही गतिविधियां रखी, तो करनी पड़ती है, तो उसे उदय समझकर करें, लेकिन उसमें जोर और उत्साह ना हो, और मोहासक्ति का परिणाम उसमें थोड़ा भी होने लगे, उसे हो जाए तो उसे खटक, दुख और खेद होता है, और होने की संभावना हो तो भय और जागृति रहती है कि ये मेरा पसंदीदा विषय था, एक समय की बात है, अब फिर से ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं, फिर से घुस न जाए। आप समझ रहे हैं? हरिभद्र सूरी ने तो कितना सुंदर दृष्टांत दिया कि गर्म तवा हो और हाथ लग जाए तो क्या होगा? क्या करेंगे? तुरंत हाथ खींच लेंगे। वैसे ही संसार कार्य करते समय थोड़ा भी मोह का परिणाम हो, तुरंत हाथ पीछे खींच लें उसका परिणाम। ऐसा होता है कि मोह हो ही नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन मोह परिणाम संसार कार्य में होता है तो खेद रहता है कि फिर से मुझे मोह हो गया। मैं जानता हूँ, बड़ी मुश्किल से हम 1 कदम प्रभु की ओर जा रहे थे, 10 कदम पीछे चले गए। अब ऐसे आरंभ के कार्यों में मुझे इन सब में शामिल नहीं होना है, उत्पन्न तो नहीं ही करना है। अब ये जो परिवार आदि हैं, वो ड्यूटी सुंदर तरीके से कर ले, अकाउंट क्लोज़, लेकिन नया-नया यहाँ प्रेसिडेंट बने और यहाँ सेक्रेटरी बने और यहाँ ट्रस्टी बने। अब आरंभ नहीं और अब परिग्रह भी नहीं। आरंभ परिग्रह पर पूरी बात है। मैं तो पहले मुमुक्षु कौन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो पहला लक्ष्य बनता है, दूसरा उनके संसार कार्य अलग प्रकार के होते हैं। अभी होते हैं लेकिन अलग प्रकार के होते हैं। अब उसका परमार्थ कार्य कैसा होता है? पहले भी धर्म करता था। अब मुमुक्षु बना तो अब धर्म करेगा या नहीं करेगा? या सांसारिक कार्य ही करेगा? तो कहते हैं कि उसकी तो मुख्य रुचि ही ये है, लेकिन स्वरूप की बात आती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे रुचि का पोषण हुआ हो, रुचि में वृद्धि हुई हो, ऐसा उसे तो लगता ही है कि आत्मा की बात होती है, ये सब कुछ सुना है। फिर भी जब उसे सुनते हैं तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी रुचि उमड़ पड़ती है। उमड़ना, आप जानते हैं कि उमड़ना क्या है? हाँ, जैसे कामुक व्यक्ति को एक महिला को देखकर उत्तेजना होती है, एक भोजन प्रेमी को भोजन देखकर उत्तेजना होती है। अभी आशना ने हमसे न्यूयॉर्क से पिज़्ज़ा मँगवाया, बोलो, यहाँ पिज़्ज़ा नहीं मिलता? फ़ेमस पिज़्ज़ा है न्यूयॉर्क का, है ना? हाँ, केवल न्यूयॉर्क में मिलता है और वो मुझे लगता है जैन या कुछ है। हाँ, है कुछ, बहुत स्वादिष्ट। तो 4-5 6 बॉक्स सो हमने लाए। मैंने सोचा विमान में खाने के लिए होंगे। हाँ, तो कहा हाँ, 3 विमान में खाने के लिए, 3 आशना ने मँगाए हैं। न्यूयॉर्क से पिज़्ज़ा, और चमड़े जैसे हो जाए जब मुंबई पहुँचे, तो भी गरम करके खाए और मुँह में पानी आता है। हम ऐसा खाए तो कब्ज़ियत ही हो जाती है। अभी तो केवल 3 दिन ही हुए हैं, इसलिए सब कुछ पेट साफ होता है शाम के 5 बजे ही, वहाँ सुबह होती है तब। शरीर थोड़ा उस क्षेत्र में है और मन आपके साथ ही है, आपके पास ही है। तो एक एक गहरी भावना होती हो, गहरी भावना और गहरे संस्कार बन रहे हो ऐसा लगता है, जब आत्मा की बात हो रही हो, मोक्ष की बात हो रही होती है, सद्गुरु की भक्ति की बात हो रही होती है, कथा लभ्य तुझ प्रेमनी, और ऐसे गहरे संस्कार बन रहे हैं, और निश्चित रूप से क्षयोक्षम तो जितना है उतना ही याद रहने वाला है, पर भावनाएं बहुत गहरी हो रही हैं, ऐसा आपको लगता है। जैसे अमेरिका की राजधानी क्या है, और जब आप कहते हैं वॉशिंगटन डीसी, तो किस प्रकार की भावनाएं आती है, और जब आप कहते हैं कि भारत की राजधानी क्या है, और जब आप नई दिल्ली कहते हैं तो क्या भावनाएं आती है। हम जब हम डैलस में थे, जब ये युद्ध युद्ध तो नहीं कह सकते, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब, तो
हर घंटे समाचार देखते थे क्योंकि हमारी एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द होगी या क्या होगा उसके आधार पर हमें आगे की योजना बनानी थी। सभी ट्रस्टी ने कहा कि वही आश्रम में रहें और अभी नहीं आए। मैंने कहा कितना? रूस ने 2 साल लिए। यूक्रेन मैं आश्रम में 2 साल रहूंगा तो फिर से पूछताछ होगी और 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो मैंने कहा अब और फिर मैंने एक भावनात्मक मोड़ लिया। कहा अगर आप सब मर जाएँगे तो मैं जीकर भी क्या करूँगा? तो उस समय तो सब ऐसी स्थिति थी। हमें श्रेयांश का एक मैसेज आया कि कराची पोर्ट पर बमबारी हुई और फिर पता चला कि 1971 की खबर थी। 7 दिनों तक कराची पोर्ट जल रहा था, जल रहा था, जल रहा था, जल रहा था, जल रहा था। मैंने कहा 1971 की खबरें नहीं दो, अभी की ताज़ा खबर दो। फिर डैलस में प्रतिष्ठा थी, तब युद्ध विराम की घोषणा हुई। हमने एक बड़ा झंडा लिया। प्रतिष्ठा से पहले हम राष्ट्रगान गाएँगे और फिर हम शांति मंत्र का जाप करेंगे और फिर प्रतिष्ठा की विधि में आगे बढ़ेंगे। प्रतिष्ठा के लिए बैठे और नेमी कहे कि राहुल भाई का फ़ोन आ रहा है। पापा अगर आप कहें तो फ़ोन लूँ? कहाँ इतने सारे कॉल आ रहे हैं तो मुंबई ही खत्म हो गया होगा। वो कहता है कि युद्ध विराम का उल्लंघन हो गया है। झंडे को घड़ी करके वापस रख दिया। मैंने कहा देखो मेरी रविवार को 4 बजे की फ्लाइट है, डैलस से मुझे निकलना चाहिए या नहीं? इसका स्पष्ट उत्तर दे। तो कहे कि मैं कैसे दूँ? ये तो केवल प्रधानमंत्री ही निर्णय ले सकते हैं। जो भी है। तो अब हम बात करें, हम हर घंटे क्या अपडेट्स हैं? सत्संग में बैठे हो और सत्संग से बाहर निकले तो 9 स्थानों पर बमबारी हुई। तो हम चर्चा कर रहे थे कि 200 अमेरिकियों ने सत्संग के लिए रजिस्टर किया था। 2 या 5 लोग मंच पर आए और अब उनके सामने हम भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो उनके कितने भाव जुड़ेंगे? ज्ञान तो उनको भी है भारत और पाकिस्तान के बारे में क्योंकि जो भी खबर न्यूज़ में आती है और सब कुछ ट्रम्प भाई के कारण हुआ, ऐसा लगता है। अ, तो जो भी हो, सत्य तो केवली गम में ही रहने वाला है। तो जो भी हो, हम बात करें तो पूरी भावना अलग है। आत्मा की बात आपने पहले भी सुनी है, लेकिन अब कुछ अलग लगती है या नहीं? सत्पुरुष की दशा का महिमा आपने पहले भी सुना है, लेकिन अब भी अलग लगते हैं। जैसे हृदय भीना हो रहा हो, ऐसा लगता है। एक गिलास लें, उसे आधा पानी से भरें, फिर एक रुमाल लें, उस रुमाल को इस तरह से गिलास में रखें ताकि आधा पानी में हो और आधा पानी के बाहर और ओवरफ्लो आप जो भी कहते हो। अब रुमाल के उस हिस्से पर एक शक्कर का टुकड़ा रखें जो बाहर है और कुछ समय बाद उसे वापस में। मीठा लगेगा। अब उस शक्कर के टुकड़े को पानी में डालें। जाहिर है वो घुल जाएगा और फिर जो रुमाल पानी में है उसे सूंघे या चखें तो मीठा लगेगा। इसी तरह शक्कर के टुकड़े का मतलब आत्मा की बात, परंतु हृदय के भाव के साथ भीना होकर सुनोगे तो आप मीठे हो जाएंगे। तो बस एक कार्यक्रम में भाग लेना और एक भावना, आप में परिवर्तन, आपके परिणाम में, आपकी प्रवृत्ति में, इसका घोलन होना चाहिए। ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। ये 10वीं बार है जब आप एक ही चीज़ के लिए बोल रहे हो। लेकिन भोजन की बात में हम बोलते ही है ना, समझो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। वंडरफुल पिज़्ज़ा, वंडरफुल पिज़्ज़ा, वंडरफुल पिज़्ज़ा। अब जितनी बार ज्ञान के लिए तो एक ही बार बोलना होता है, लेकिन आप अपने उत्साह को दोहरा कर दिखाते हो। जब भावनाएँ जागती हैं तब हम हमेशा दोहराते हैं, आप जानते हो? भय का भय का इमोशन भावो, भावो 2 बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, भावो। लेकिन जब भी आप भावुक होते हो, आप शब्दों का कम से कम 2 बार उपयोग करोगे, तुम चेक कर लेना।
और जब तुम्हें एक बार इस तरह से विधिवत संदेश देना हो, इस तरह से टाइप किया हो और माइक के सामने बोलना हो, तो एक ही बार बोलोगे। वो चीज़ जब आप अचानक बोलते हो, तो आप दोहराओगे ही। हृदय जुड़ता है तो दोहराव होता है, और जब आत्मा की बात हृदय में पहुँचती है, तो बोलन होता ही रहता है और गहरे संस्कार पड़ते हैं, ऐसा लगता है। तो एक ध्येय बनता है, दूसरा संसार के कार्य अलग होते हैं, परमार्थ के कार्य अलग होते हैं, अंतर संशोधन बढ़ते जाता है। अब सुनकर महिमा तो आई, लेकिन आगे क्या? आश्रय द्वार के बाद संवर द्वार आएगा। आगे क्या? नाटक समयसार के बाद चलो कोई दूसरा ग्रंथ आएगा। आगे क्या? इसका भी अंत नहीं है। मुझे प्रयोगात्मक अभ्यास करना है और स्वानुभव करना है अभी। मैं नाटक समयसार के अंत का इंतजार नहीं करूंगा। चाहे निर्जरा द्वार में सुनूं या न सुनूं, उससे पहले मुझे आत्मा का अनुभव करना है। पहले आप क्या कहते थे कि साहब इतना आयुष्य देना कि 5 वर्ष ये ग्रंथ चले तो 5 वर्ष हम जिए, इस ग्रंथ में बहुत मजा आ रहा है। अब अलग हो गया। मुझे स्वानुभव कराओ, फिर ये ग्रंथ पूरा हो या न हो। स्वानुभव की ऐसी खटक लगने लगी कि मैं बहुत आनंद ले रहा हूं, लेकिन मैं अनुभव नहीं कर रहा हूं। और मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं? इतनी खूबसूरती से आपका भेद ज्ञान सुबह 5 से 6 ध्यान में बैठो तब नहीं, सतत रहना चाहिए। ध्यान तो गहराई के लिए, स्थिरता के लिए, जो भी आपका समय है, आप ध्यान करो, वो ठीक है। लेकिन ध्यान तो सतत रखना है ना। करना है सुबह, लेकिन रखना है 24 घंटे। इसलिए आपको महसूस होना चाहिए कि आप जानते हो कि जब आप सिर्फ ध्यान कर रहे हो तब भेद ज्ञान हो, ऐसा नहीं। जब भी आप खा रहे हो, जब भी आप देख रहे हो, जब भी आप बात कर रहे हो, कुछ अलग आपको महसूस होना चाहिए। तो जब बुद्ध ये कह रहे थे, उनके शिष्य आनंद कह रहे थे, लेकिन हम इसे कैसे करें? हम जानते हैं कि भेद ज्ञान आदि होना चाहिए, लेकिन हम इसे कैसे करें? तो ये मास्टर्स की मास्टरी है, मिस्ट्रिक्स है कि उनके हाथ में उनका भिक्षा पात्र था। तो वे कहते हैं कि ये किसका है? आनंद से पूछे, ये किसका है? मेरा नहीं है। फिर भिक्षा पात्र जो हाथ में था बुद्ध के, उसे थोड़ा बगल में रखते हैं। यहाँ आनंद बैठा है, शिष्य बगल में। ये किसका है? मेरा नहीं है। फिर खिसकाते गए, ऐसा 10-15 बार किया। किसका है? किसका है? खिसकाते-खिसकाते एकदम उसे छूते हैं तब पूछते हैं किसका है? मेरा नहीं है। फिर वो पात्र उसके गोद में ही रख देते हैं। अब तो उसके पास है, उसकी गोद में है, तो भी कहता है मेरा नहीं है। बस इसी तरह। पर वस्तु तो नहीं, लेकिन विचार तो आपकी आत्मा में है ना, और पात्र तो आपकी गोद में है ना, तो भी तुम कहते हो मेरा नहीं है। कितना सुंदर है। पात्र गोद में है तो भी कहते हो मेरा नहीं है। दूर जगह पर हो और मेरा नहीं है, ठीक है। उसी तरह विभाव और विचार आप में होते हैं, तब भी एक सूक्ष्मता आएगी। अंतर संशोधन जिसे कहते हैं। मुमुक्षुता आएगी तो कोई एकदम प्रकटता के साथ नहीं होगी, लेकिन मुमुक्षुता जैसे-जैसे पनपने लगेगी, तब अंतर संशोधन होगा। और 5वां है अपक्षपात दोष दर्शन। 254 में ही बताया है कि ये एक दोष देखने की विधि आपकी अलग हो जाएगी। आप अपने दोषों को पक्षपात के बिना देखने लगोगे। इतनी सरलता आप में आ गई होगी कि आप दूसरों को दोष नहीं देना चाहेंगे, बल्कि दूसरों को 100% छूट देंगे। आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे समझना चाहिए था। मुझे सहनशीलता बढ़ानी चाहिए थी। मुझे परफेक्शन बढ़ाना चाहिए था। मुझे क्रॉस चेक करना था। मुझे इसे फिर से करना था। मेरी गलती थी। 100% छूट, क्योंकि ज़रा भी खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, अर्थात दोष का अनुमोदन कर दिया,
और जिसका अनुमोदन करेंगे वो आपके पास ही रहेगा। फिर चाहे अहंकार हो या गुस्सा हो, ये नहीं चाहेगा। इसके ऊपर तो हमने पूरा पर्यूषण किया है 254 में, इसलिए मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 100% छूट और दोष में जब हेय बुद्धि आएगी तो दोष में रुचि ही टूट जाएगी। आप अहंकार करें और कहें कि बहुत बुरा, बहुत बुरा। बाद में अहंकार करने में क्या मज़ा आएगा? इसलिए रुचि घटेगी। यदि आपके अंदर से ही आपके परिणाम के लिए बहुत बुरा निकले, तो ज़ाहिर है उसकी रुचि घटेगी। पर अपक्षपात दोष दर्शन, उसमें आपको फ़र्क दिखाना ही चाहिए कि अब दूसरों का भी दोष हो, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि मेरे अंदर दोष है या शुद्धि है, ये मेरा काम है। बॉलीवुड में भी कहते हैं कि अपने धंधे पर ध्यान दो। अपने धंधे पर ध्यान दो, दूसरों का तो होगा ही ना, तो वो उस पर ध्यान देगा, आप उसका ध्यान ना करें। तो 100% छूट का मतलब है जगत निर्दोष लगने लगता है, प्रभु का ही वचन है। फिर अंदर के द्वार खोलते हैं। कितना सुंदर है। और आखिरी है, दोष देखने में अपक्षपातता, स्वच्छंद अंधकार आग्रह सब कुछ है तब तक होने नहीं देगा। एक बार उसकी मूर्खता या उसका जाल समझ में आ जाएगा, फिर स्वीकार करने में अधिक लाभ लगेगा, क्योंकि स्वीकार करने में उस दोष का बल घटता है और फिर दोष ही घट जाता है। भाई को झपकी लेने की बहुत आदत सत्संग में, लगभग बस सत्संग शुरू होता है और आंखें ऐसे-ऐसे होने लगती हैं, जैसे एकाग्रता से सुन रहे हो। एकाग्रता से सुनने के लिए त्राटक करना है, लेकिन आंखें बंद नहीं करनी है, वो ध्यान में करना है, तब खोल बंद करते हो। तो वक्ता तो कितना डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि श्रोता के उत्साह पर ही वक्ता टिकता है। तो श्रोता इस तरह तो ऐसे-ऐसे आंखें बंद होती हैं, तो कहते हैं, "हिम्मत भाई सो रहे हो?" अरे नहीं, नहीं साहब, ऐसा होता होगा, आपकी दिव्य वाणी प्रवाहित हो रही हो तब कोई सो सकता है? क्योंकि आधी नींद होती है, गहरी नींद नहीं होती, इसलिए तुरंत जब हिम्मत भाई बोलते हैं तो जागृत हो जाते हैं। थोड़े समय में फिर, "हिम्मत भाई सो रहे हो?" ना, ना, दिव्य वाणी प्रवाहित हो तो कौन सो सकता है? 4-5 बार हुआ, अब ऐसा लगा कि अब इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। गुरु भी हताश हो जाते हैं कि ये तो स्वीकार ही नहीं करता, स्वीकार ही नहीं करता, स्वीकार ही नहीं करता। हर बार कोई ना कोई बहाना देकर छटक जाता है। अब रंगे हाथों पकड़ना है। भले ही 9:15 हो गया हो, अभी तो टॉपिक ही शुरू नहीं हुआ। अब रंगे हाथों पकड़ना है। एक बार फिर आँख बंद हुई। "हिम्मत भाई जाग रहे हो?" "ना, ना साहब, आपकी दिव्य वाणी" शब्द बदल दिए और उसका जो पहले जो पैटर्न था, उसे वो चेंज नहीं कर सका, तो रंगे हाथों पकड़ा गया। ऐसे क्यों किसी को पकड़ना पड़े? आपकी मुमुक्षुता ही आपको बचाए। तो सत्पुरुष का अवलंबन दूसरी चीज़ के ले लें और क्या मेरे दोष बताएँ, आपको नहीं दिखते? जो मुझे देखने को कहते हो, बल देने के लिए कहो कि मुझे दोष दिखते हैं, लेकिन बल दो, कुछ थोड़ी हिम्मत दो कि ये पता चल रहा है तो इसे तोड़ूँ, लेकिन मुझे दोष दिखाओ। बोलते हो ना, तो नेमी को कहता हूँ, इसे हटाओ, मेरे पास समय नहीं है ऐसे लोगों के लिए। कुछ लोग कहते हैं, मेरी क्या गलती है कि आप मुझे अपने साथ नहीं रखते हो? ये तुम खोजो, तुम्हारा भी मैं खोजूँ और मेरा भी मैं खोजूँ, तो तुम क्या करने वाले हो इस संसार में? और या तो वो गुड्स ट्रेन के साथ जोड़ दो डिब्बे को। ऐसे लोग जर ही कहलाते हैं। तुम्हारे दोष तुम खोजो, दिखाई नहीं देते वही बड़ा अंधत्व है। सद्गुरु तो रिपोर्ट कार्ड हैं। उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता में पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारा क्या दोष है। न पता चलता हो तो तुम अपनी आध्यात्मिक प्रगति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। बल मांगना अलग बात है। सत्पुरुष तो केवल निरखने के लिए हैं। बस निरख कर अपनी स्थिरता बढ़ाने के लिए हैं, न कुछ पूछने के लिए, न कुछ सुनने के लिए, न कुछ करने के लिए। सत्पुरुष को बस निरख कर शुद्ध होना है।
और आखिरी एक फ़र्क जो मुझे लक्ष्य में आता है, वो आज्ञा आराधना की भावना पूरी बदल जाती है मुमुक्षु की। क्योंकि ऐसा प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग वो क्या है? प्रत्यक्ष सद्गुरु प्राप्ति नो गणी परम उपकार। और ऐसा भाव, ऐसी महिमा आने के कारण क्या भाव जाते हैं? त्रणेय योग एकत्वथि वर्ते आज्ञाधार। ये इतनी ज्यादा आज्ञा की अपूर्व रुचि होती है कि हुआ हो तो उसमें तो मन वचन काया जोड़ती ही हैं। और यदि नहीं मिलती तो कि कब मुझे कोई आज्ञा मिले, कब कोई आज्ञा मिले, और मिले तो कोई प्रमाद, कोई बहाना बिना तीनों योग एकत्व से, और वो भी अंतर आशय पकड़कर। क्योंकि अंतर आशय अगर पकड़ में आएगा तो ही ज्ञानी की पहचान होगी, नहीं तो भिखारी के भिखारी रहोगे, क्योंकि आप में विवेक जागेगा ही नहीं। इसलिए आज्ञा का आशय समझने की आदत रखो, आज्ञा मांग मांग करने की आदत नहीं रखो। क्योंकि थोड़े समय बाद तुम्हारा अगला चरण शुरू होगा जब तुम्हें विरह दिया जाएगा। सच्चा प्रेम जागा नहीं है इसलिए विरह नहीं देते, क्योंकि संसार में भाग जाओगे। आप थोड़ा सच्चा प्रेम करोगे तो मोडस ऑपरेंडी क्या कहलाता है? क्या मैं सही कह रहा हूं? ये फिक्स है, सत्पुरुष की सनातन शैली है कि इसे प्रेम ज्यादा, और अब इसे दूसरे स्तर पर भेजना है, उसे विरह दो। उस समय किससे पूछने जाओगे? आज्ञा 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 का आशय पकड़ोगे तो विवेक जागेगा। आपका ज्ञान धीरे धीरे पूछने को ही नहीं रहता है। मैं बहुत कुछ नेमीजे में देखता हूं, बहुत कुछ। वो जान जाएगा कि मैं क्या सोचूंगा, न केवल वो जो मैं सोच रहा हूं। तो निश्चित रूप से निकट परिचय के कारण उसका ज्यादा योगदान है, लेकिन उसने हमेशा ये सचेत प्रयास किया है कि मैं कम से कम पूछूं और अधिक से अधिक उनके साथ जुड़ूं, लेकिन कम से कम पूछूं। अभी कोठारी की जीपीएस की मीटिंग थी तो कहा कि आधे घंटे की मीटिंग है। मैंने कहा पहले तो खड़े खड़े मीटिंग लो और आधे मिनट में पूरी करो। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट लाए होंगे तो तुम्हें बिठाऊंगा। एक एक दिन के कार्यक्रम के लिए जब से पालथी मारकर बैठते हैं तब से मेरे सिंह खड़े हो जाते हैं कि अब इसे सीधा करना चाहिए। इसमें ऐसी क्या बात है, जब लिफ्ट की तरफ जाए तो उतनी देर में पूछ लेना चाहिए। कर्ता बुद्धि को ही अधिक समय चाहिए। अंतर आशय पकड़ोगे तो यही चुना जाएगा, इसे ही मंजूरी मिलेगी। जवाब आने से पहले ही आपको पता चल जाता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा लगेगा कि अभी आज्ञा भंग करना लाभदायक है, व्यावहारिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, जो भी कौटुंबिक दृष्टि से, कि अभी आज्ञा भंग करके अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बनूं तो इस आज्ञा भंग में लाभ दिखेगा, मुमुक्षु को नहीं दिखेगा। उसे आज्ञा पालन में नुकसान में भी लाभ दिखेगा। एक चौकीदार था, उसे क्या करना है? इतना तो बोलो बहन। ऐसे ही मैं मरने वाला हूँ, 9-20 हो गए हैं, अभी तो मैं शुरू करूँगा पत्र, वैसे भी परावर्तना में ही होने वाला है ज़्यादा। चौकीदार को क्या करना है? हाँ, अच्छा चौकी करनी है। तो एक बार चौकीदार ने चौकी करते-करते, ठंड ऐसी थी आज जो आपने सब सीन देखे ना 5 डिग्रीज़ में कबड्डी खेल रहे थे। और 11 डिग्री था तब ट्यूलिप गार्डन में। अगले दिन सभी कट जाने वाले थे। 30 अप्रैल को सभी काटे जाने वाले थे एक्सपोर्ट होने के लिए। 29 को उसे ले गए वहाँ। क्या कहने का, हर समय इमिग्रेशन में पूछते हैं आप क्यों आए हो? उसे ऐसा कहूँ कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए? 20 साल से आ रहे हो और कितनी बार, 2-2 बार, अब तो आधिकारिक तौर से 2 बार, लेकिन कई वंश 2 बार जाना हुआ था। 25, 26, 27 बार तो जाना हुआ ही है। 27 वर्षों से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ही देख रहे हो, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, इसलिए वो तो लिख नहीं सकते। परिवार और दोस्त को मिलने, तो कहते हैं साला कितनी बार परिवार दोस्त को मिलने आते हो? इससे अच्छा तो यहाँ आकर ग्रीन कार्ड लेकर सिटीजन बन जाओ, इतना तुम्हारा परिवार हर समय। अब तो समस्या नहीं आती, अब तो पायलट भाई साहब हमें अच्छे से सिक्का लगवा कर निकाल देते हैं।
लेकिन इसलिए कुछ ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन पहले तो इतना सब पूछते थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से हुआ, सब रिवाइज़ करवा देते थे। कितना रहना है, कब निकलना है, सारा का सारा बहुपुण्य गेरा के 5 प्रश्न रिवाइज़ करवा देते हैं। हर बार मैंने कहा, "बापा, इन लोगों को हॉलिडे, वेकेशन ऐसा सब कहने पर तुरंत चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और कहते हैं, "ओके, ओके, एन्जॉय योर वेकेशन।" तो मैंने कहा, "माय फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और उसका जन्मदिन 29 अप्रैल को है, उसका पासपोर्ट चेक करो। मैं उसे सिएटल ले जा रहा हूँ ट्यूलिप गार्डन्स के लिए।" "ओह वाओ! एन्जॉय!" ठाट करके सिक्का लगाया। कितना समय थे हम वहाँ? हमने 15 मिनट चक्कर लगाया तो और फिर मेडिटेशन किया तो वो जितना समय किया होगा, बस उतना ही समय। लेकिन हम ये अभी तो हमें हर वक़्त भिखारी के जैसे डर लगता है। हम हमेशा सही है। तो चौकीदार का काम क्या? क्या कहा? चौकी करना। उसे आ गई नींद। नींद में आया, जल्दी-जल्दी बोलो, सपना। सपने में क्या देखा कि साहब, इसलिए उनके सेठ अगले दिन फ्लाई करने वाले थे कहीं बिज़नेस के लिए, तो उस प्लेन का एक्सीडेंट हो गया। हाँ? सुबह के 4 बजे, 5 बजे कुछ निकले साहब, तो कहा कि आज मत जाओ, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और अकस्मात या कुछ हो सकता है। अब ऐसा गिड़गिड़ा रहा था तो उन्होंने जाने दिया और फिर पता चला कि फ्लाइट का वास्तव में क्रैश हो गया। उन्हें बुलाते हैं, इनाम देते हैं कि तुम्हारे कारण मैं बचा। इसके बाद नौकरी से निकाल देते हैं कि तुम सोए थे इसलिए सपना आया। सोने से सपना आया और तुम्हें सोना नहीं था से एक दिन चोर आ जाएगा अंदर। आज्ञा भंग में लाभ दिखे तो भी आज्ञा भंग नहीं करनी चाहिए। आज्ञा पालन में नुकसान दिखे, बाह्य नुकसान दिखे तो वो नुकसान लेना चाहिए, लेकिन आत्मा का कल्याण आज्ञा पालन में है, ऐसी निष्ठा मुमुक्षु को होनी चाहिए। ऐसे मुमुक्षु को क्या मार्गदर्शन दिया है वो संक्षिप्त में देख लेते हैं। असार और क्लेश रूप आरंभ परिग्रह के कार्य में रहते हुए यदि ये जीव कुछ भी निर्भय या अजागृत रहे तो बहुत वर्षों का उपसित वैराग्य भी निष्फल जाए, ऐसी दशा हो जाती है। ये बात की समझ होने के कारण से निरुपाय प्रसंग में जुड़ना और वो भी सावधान रहना, ऐसी दशा का वेदन किए बिना मुमुक्षुता भी संभव नहीं है। आरंभ परिग्रह का संक्षेप करते-करते एकदम त्याग शब्द मैं नहीं बोलता, इसलिए संक्षेप शब्द कह रहा हूँ कि अब आरंभ मतलब कोई भी नई गतिविधि, वैसे तो इसका शास्त्रीय अर्थ हिंसा इत्यादि पापों में जुड़ना, लेकिन आपको एक व्यापक अर्थ लेना होगा, अपनी आत्मा के अलावा किसी भी गतिविधि में जुड़ना। कोई भी सांसारिक गतिविधि में या तो बाहरी दुनिया में जुड़ना, मैं सेवा को भी उसमें रखने जा रहा हूँ, लेकिन किस भावना से सेवा करते हो तब। सेवा बुरी नहीं है, सेवा तो वैयावच है, वैयावच तप है, तप निर्जरा का कारण है, निर्जरा मोक्ष का कारण है, सेवा के लिए नहीं, बल्कि ये जाँच लेना है कि मैं व्यस्त रहने के लिए सेवा कर रहा हूँ या गुरु के प्रति अहोभाव से कर रहा हूँ या करुणा भाव और दया से कर रहा हूँ। सेवा, मानवीय भावना या पशु के लिए करुणा, वास्तव में वो अ, मैत्री भाव का पवित्र झरना है, वो करुणा का एक पवित्र झरना है, मैं अनुभव कर रहा हूँ, तब उस सेवा को आप कह सकते हैं कि ये साधना है। ये आरंभ में नहीं आता और आप कह सकते हैं कि ऐसी सब भावनाएँ नहीं आती, लेकिन मैं अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहता हूँ और ये मेरे गुरु की आज्ञा है, मैं बस उनके लिए करना चाहता हूँ, तो ठीक है, वो भी आरंभ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बस व्यस्त रहना चाहते हैं या आपका मन इतना बेचैन हो गया है, बहुत काम के आदी हो और अब व्यापार में रुचि नहीं है, तो यदि ऐसा है, तो मैं इसे आरंभ में रखूँगा कि इसके द्वारा आप अपनी अंतर्मुखता के अभ्यास से भाग रहे हैं, जो करना चाहिए आप इससे भाग रहे हैं, आप एक और जाल में फँस रहे हैं। क्या आप स्पष्ट हैं?
नए नए आपकी बहिर्मुखता नए नए रास्ते खोलेंगी। पहले व्यापार के लिए, अब सेवा के नाम पर वो बहिर्मुखता बनाए रखने के लिए आप कर रहे हैं, तो मैं इसे आरंभ में रखता हूं और आरंभ परिग्रह का संक्षेप करूंगा। तो आरंभ अर्थात व्यस्तता की एक गतिविधि, संसार की गतिविधि, और परिग्रह मतलब स्वामित्व उसका अर्थ होता है। लेकिन आध्यात्मिक आयाम से देखें तो स्वामित्व मूर्छा, और इसका सामान्य अर्थ कहूं तो परिग्रह मतलब अधिपत्य। वस्तु के प्रति आपका जो मालिकी भाव होता है, और फिर जो सभी विकल्प श्रृंखला आरंभ परिग्रह कम करके और अधिक से अधिक अंतर्मुखता का अभ्यास करना चाहिए, ऐसी मुमुक्षु को सलाह दी जाती है। ये जीव की समस्या संसार में कितनी बार दुखी हुआ है? कोई हुआ है यहाँ दुखी? ओह! फिर ये आपके लिए है। लेकिन जागृत नहीं होता। दुःख सहन करता है, दुःख दूर करने का प्रयास करता है, सुख की इच्छा करता है, सुख मिल जाए तो दुःख भूल जाता है। अभी मुझे किसी को मार्गदर्शन देना था, कोई बाईपास के लिए जा रहा था। मैं भूल गया हूँ कि कैसी पीड़ा हुई थी। उस समय मैं ही कहता था कि पूरा हाथी बैठा हो या मेरे ऊपर से लॉरी पास हो रही हो, इतना दर्द होता था जब मैं आईसीयू में था। अभी मुझे याद नहीं है। मुझे याद है जो मैंने कहा, लेकिन मैं उस वेदना को नहीं याद कर पाता। ऐसे ही दुःख भूल भी जाते हैं और हम अगले दुःख के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इतना दुखी होते हैं, इतनी ज़्यादा अन्न की आशा रखी, असफल, वस्तुओं की आशा रखी, असफल, पुण्य के उदय की आशा रखी, असफल, फिर भी जागृत होने का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आशा की विजय होती है जीवन में। अब तक मैं असफल हुआ, लेकिन वो तो मेरा भूतकाल था। कभी भविष्य में इसके पास से सुख मिलेगा। ये सही रास्ता है, ये ऐसा करेगा। ये आशा का जीव मोहांध हो गया है, मोहांध। मोह से ऐसा अंधा हो गया कि प्रत्यक्ष ज्ञानी के सिद्धांत समझता है कि पर में कितनों के विवाह हुए हैं यहाँ? वो ज़्यादातर लोगों के हुए हैं और बाकी सबके नहीं नहीं हुए या होने हैं, ऐसा समझता हूँ। ऐसा कोई आलसी तो नहीं है कि दोनों में हाथ ऊपर न करे। कितने आलसी हैं कि शादीशुदा हूँ, लेकिन मुझे हाथ ऊपर में ही करना है। ऐसे भी होते हैं। 9:30 बजे मैं क्या अपेक्षा करूँ? हाँ? किसके अच्छे मुहूर्त में या अच्छे दिन में हुए हैं? लगभग सभी के, क्योंकि हमारा सब कुछ अमेरिका जैसा नहीं है कि शनिवार रविवार को ही शादी होती है। हमें तो अच्छा दिन चाहिए, दिन में भी अच्छा मुहूर्त चाहिए, उसमें भी हस्त मिलाप का तो एकदम ठीक समय होना चाहिए। और वो समय किसी दिन संभलता नहीं, क्योंकि बारात तो जान खा जाती है, वो समय कभी नहीं संभलता। फिर कुछ डेढ़ शाने लोग कहते हैं कि हस्त मिलाप का समय जा रहा है तो भले जाए, हमें तो नाचना है। लेकिन आप अच्छे मुहूर्त में सब कुछ क्यों करते हैं? मेरा सरल प्रश्न है धर्मेश भाई। नहीं, 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 आपको नहीं पूछता, बाद में कुछ महेश भाई फिर कुछ ऊपर-नीचे बोल दिया तो हमें ही तकलीफ हो जाती है। अच्छे मुहूर्त में जगदीश चंद्र ने क्यों आपके विवाह कराए? सुखी जीवन रहे इसलिए। लेकिन कृपालु देव कहते हैं कि संसार में सुख है ही नहीं। अच्छे मुहूर्त में भी करोगे कि काल मुहूर्त, कि वो क्या ज़हर की क्या होता है दूसरा? रोग, रोग में किया होता तो भी वैसा ही होगा। अमृत में किया तो भी अमृत में, इसमें कोई जादू नहीं होता। आशा, जगदीश चंद्र को लगा कि मेरी ज़िंदगी तो एकदम बर्बाद हो गई, लेकिन मेरे बेटे की चौघड़ियाँ मुहूर्त में करूँगा। रेत में से तेल कैसे निकलेगा? टेक्नोलॉजी हो, बढ़े तो भी रेत में तेल है। तिल में से तेल निकले, लेकिन रेत में से कैसे निकले और संयोग में से कैसे निकले? स्वभाव में से निकलता है। तेरा पुरुषार्थ गलत दिशा में है। बस
ऐसी आशा रह जाती है कि हम तो एक बार और कोशिश करें। इस दोस्त के साथ बहुत नहीं जमा। ये जो नया दोस्त हुआ, तो उसके साथ क्लिक हो जाएगा ऐसा लगता है, कि गर्लफ्रेंड या जो भी। न्यूज़ है ना न्यूज़, विशेष रूप से न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में न्यूज़ अगले दिन रद्दी बन जाती है। हाँ, आपके घर में होगा ना एक कोना जिसमें रद्दी, अब ये आज का नहीं है, ये कल का है, इसलिए सीधे रद्दी में जाता है। वो सब इकट्ठा होता है, इसलिए बेचने के बाद उसमें फिर से पैसे मिलते हैं। आज की न्यूज़ कल रद्दी हो जाती है। 2600 साल पहले लिखे गए शास्त्र भी हमेशा सदाबहार रहते हैं। कैसी ये दिव्य पुरुष की वाणी होगी। 125 साल पहले लिखे गए पत्र आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आउट ऑफ फैशन नहीं होते। अभी मई में गए हो और पूरा न्यूयॉर्क गुलाबी रंग में रंगा हुआ ऐसा दिखता है, गुलाबी रंग फैशन में है। अब मैं सितंबर में जाऊँगा तो मुझे पता लगेगा न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में सब गुलाबी, गुलाबी, गुलाबी दिखते हैं। अब सितंबर में गुलाबी रंग आउट ऑफ फैशन, उसका अलग रंग होता है, हर 2 महीने में रंग बदलता है। सर्दियों में तो सब काले में होते हैं। अगर आपके पास काला कोट नहीं है तो हैप्पी बर्थडे टू यू कह सकते हैं। ये सब बदलता रहता है, लेकिन ये सिद्धांत कभी नहीं बदलता। त्रिकाला बाधित इन महापुरुषों की वाणी कैसी है कि हमें लगता है कि 150 साल पहले मुंबई कैसा था, भारत कैसा था, और वो अभी भी आपका मार्गदर्शन कर सकता है। सदाबहार पेड़ों की तरह सदाबहार हैं ज्ञानी। अभी तो हजारों साल तक मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपके पास दूसरा दृष्टांत है ना, मोहम्मद ऑफ गजनी। 17 बार आक्रमण किया, किस पर? सोमनाथ। 17 बार हारा। 17वीं बार तो हार कर गुफा में भाग गया। वो गुफा में एकदम निराश होकर बैठा था कि चलो इस हिंदुस्तान पर, गजनी यानी कि अफगानिस्तान से आया था, तो वो वहां से आया था और कुछ हुआ नहीं, वो निराश बैठा था। तो इतने समय में उसकी नजर पड़ी एक मकड़ी पर। क्या बना रहा था? जाला। बनाते बनाते फिसल जाती, फिर कोशिश करती ऊपर जाने की, और थोड़ा जाल बुनने के बाद फिर से गिर जाती, फिर ऊपर जाती। ऐसा करते करते उसने जाल बना लिया। इस भाई साहब ने प्रेरणा ली उसमें से कि हारना नहीं है, मैं तो मेहनत करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। बस ऐसे ऐसे दृष्टांत हमें गलत समय में नहीं, सही समय में गलत दृष्टांत सेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हारना नहीं है, इसी में सुख लेना है, कोशिश करनी है। लक्ष्मी, अधिकार, परिवार पुनर्पी 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 करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अबाउट टर्न लो, दिशा बदलो, कुछ अंतर्मुखता का अभ्यास करो, ऐसा समझता नहीं है। इसलिए इससे ये आरंभ परिग्रह की इच्छाएं निकलती रहती है, क्योंकि अभी आशा बाकी है। ते- सालों पहले की आपकी शॉपिंग की दीवानगी और अब आपकी शॉपिंग की दीवानगी, और कभी-कभी अब किसी की खुशी के लिए आपको जाना भी पड़ता है दुकान में। तो क्या आप बदलाव नहीं देख रहे हैं? कि पहले आपको लगता था कि 3 दिन हो तो 1 दिन शॉपिंग के लिए रखना, कोलकाता जाओ तो ये ले आना, पुणे जाओ तो पुणे में तो क्या मिलेगा? हाँ, हाँ, लेकिन यहाँ जाओ तो ये शॉपिंग यहाँ, तो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल विकल्प भी नहीं उठता, इच्छा भी नहीं होती। ये सब तो मुमुक्षु, ये उम्र के साथ नहीं आएगी। मैंने 70 साल की बूढ़ी को टाइम्स स्क्वायर में शॉपिंग करते देखा है। बोलना नहीं आ रहा था उसे, लेकिन ऐसा कि ओह! हम न्यूयॉर्क जाएँ तो शॉपिंग करने तो जाना ही पड़े। और वो चर्चा करते देखा है कि उससे बेहतर तो न्यू जर्सी में वो क्या आउटलेट आउटलेट मॉल में, वहाँ सस्ता मिलता है। 70 वर्ष की महिला इस तरह चर्चा करती है, तो आप ये मत समझना कि उम्र के साथ ये काम होगा। आपकी आंतरिक परिपक्वता, जो कृपालु देव की भाषा में है, मुमुक्षुता, उससे ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो कितनी बार ज़रूरी था, इसलिए दौड़ रहे थे।
कितनी बार अभी और चाहिए इसलिए दौड़ रहे थे। कितनी बार तो और चाहिए भी नहीं लेकिन आदत हो गई है इसलिए दौड़ते रहते हैं। देखो कितने लोग तीसरे में फिट होते हैं कि अब पैसे भी ज़्यादा चाहिए ऐसा नहीं है। अभी और 1000 ज़रूरी भी नहीं है, अभी और मुझे करना है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैं बस काम करना चाहता हूँ। हम निवृत्त तो हो जाते हैं, लेकिन फिर क्या करें? अरे भाई साहब, पहले दिन जब आपने ऑफ़िस में कदम रखा, तब ये ऐसा ही था। आपको रुचि भी नहीं थी, आपको जल्दी घर भागना था, अपने दोस्त से मिलना था, लेकिन आप टिके, टिके, टिक गए, अब छोड़ते नहीं हैं ऑफ़िस। ऐसे शुरू-शुरू में आपको बोरियत भी होगी कि क्या करना है सुबह उठकर, भक्ति, फिर सत्संग, फिर ये। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अंतर्मुखता का ऐसा रंग लगेगा कि आप ऑफ़िस छोड़ेंगे नहीं कि 6 बजे आपकी ऑफ़िस बंद नहीं होगी। आपका काम खत्म होगा तब आपकी ऑफ़िस बंद होगी। इस तरह आपके प्रयोग पौने घंटे, घंटे के नहीं होंगे। आपका आत्मानंद बस हो जाए, बंद हो जाए, रुके चारित्र मोह के कारण, तब आप बाहर आएँ। लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा। उम्र 16, 17, 18 और 20-22 में आपने अपने व्यवसाय और सब में जुड़े और तब भी रुचि नहीं थी। लेकिन ये मुझे करना ही है, ऐसा सोचकर आप करते गए, कैसी रुचि आई? और सफलता और सब तो ठीक है भाग्य के अनुसार। ऐसे ही यहाँ भी करती ही रहना है, फिर तीव्र रुचि जागेगी। ऐसी कोई घटना बुद्ध के जीवन में 28वें वर्ष में हुई। यहाँ बैठे हुए किसी ने भी कोई बूढ़ा आदमी देखा है? किसी भी बूढ़े आदमी को अपने जीवन में देखा है? हाथ उठाओ, आखिरी 10 मिनट है। अच्छा देखा है? बीमार आदमी देखा? ओह! ये अच्छा है। मृत शरीर, वो भी देखा है। कोई साधु पुरुष, तो क्यों अब तक बुद्धू रहे? ये 4 ही देखे थे बुद्ध ने, लेकिन उनके जीवन में सीधा आरंभ परिग्रह का त्याग हो गया। संक्षेप करना भी नहीं रहा और वो भी 28 वर्ष की उम्र में। आप 60-65 में भी आरंभ परिग्रह उनके विकल्पों में रहते हैं। किसी के जीवन में 9 वर्ष में घटना घटती है, शंकराचार्य, और वो मगर का प्रसंग घटता है। आप जानते हैं या आप नहीं जानते? तो उन्हें संन्यास लेना था पर पिता की मृत्यु हो गई तो माँ ने कहा नहीं। और फिर एक बार वो माँ के साथ कहीं गए थे और पानी में स्नान कर रहे थे। मगर ने पैर पकड़ लिया और माँ ने कहा, "अब क्या करूँ?" अब तो कहा कि, "तुम भगवान से प्रार्थना करो।" तो कहा कि, "भगवान से प्रार्थना करूँ और मैं बच जाऊँ तो आप मुझे सन्यास के लिए हाँ करो?" माँ को लगा कि ऐसे भी बचने वाला नहीं है तो उससे बेहतर हाँ कह दो, तो हाँ कहा और मगर ने छोड़ दिया और बच गए और सन्यास। सरल। मगर था या नहीं मुझे नहीं पता, मैं वहाँ मौजूद नहीं था। पर मगर अर्थात आरंभ परिग्रह, उससे छूटना है। कीर्ति मोह, लक्ष्मी मोह, ये सब मगर आप समझो कि मगर ने पकड़ लिया है। भगवान से प्रार्थना की, छोड़ दे और सन्यास। पर पूरा एक दृष्टिकोण पहले बदलना चाहिए। आप सीधे त्याग, त्याग, त्याग को संक्षेप में मत करो। सब कुछ संक्षेप कर देंगे और फिर तोड़ेंगे आप। अरे! चौथा व्रत की तो प्रतिज्ञा देते वक़्त तो कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी पूरी विधि है, क्योंकि वो किसी अपवाद के बिना का है ना, और उस व्रत का भंग तो नरक की ओर ही ले जाता है। इसलिए कहा कि तुम मत लेना, अभ्यास करना, पर चौथा व्रत तोड़ो तो देने वाले को भी दोष लगता है, कि ऐसे नालायक को क्यों चौथे व्रत की प्रतिज्ञा दी। इसलिए वो भी परीक्षा करते हैं और अधिक ये करते हैं क्योंकि दृष्टिकोण बदलना चाहिए। तुम फटाफट व्रत ले लोगे, इससे कोई प्रभावित नहीं होता। लहू स्वरूप न व्रत नु तुमने लिया भी ऐसे और उसे तोड़ा भी ऐसे ही। इसलिए लेने में भी मूर्खता और तोड़ने में भी मूर्खता। इसलिए यहां कहा मुमुक्षुता ही चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। बोध पूरा आरंभ परिग्रह का है, पर उसका आधार ही मुमुक्षुता है कि आपकी रुचि बदलनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। पर निराश नहीं होता। एक दीपक बुझता है तो दूसरा दीपक प्रज्वलित करता है।
दूसरा बुझता है तो तीसरा प्रज्वलित होता है। पर हर दीपक बुझने वाले हैं ऐसा समझकर क्यों अंतर का दीपक प्रज्वलित नहीं करता? निराश ही नहीं होता। एक ज्ञानी ही निराश होते हैं। ज्ञानी को ही निराशा होती है क्योंकि ज्ञानी कहते हैं कि कोई जगह नहीं है ऐसी संसार में कि जिसमें आशा का दीपक मैं प्रकटाऊं। मैं बहुत स्पष्ट हूं। संसार में ऐसा मुझे कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं दिखती कि जिसमें मैं आशा का दीपक प्रकटाऊं। मैं वास्तव में निराशा हूं। हमारी तो निराशा मतलब कि आशा है और पूरी नहीं हुई, पुण्य कम पड़ा। वो निराशा भी निराशा नहीं है। निराश तो ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं, हम तो उदास हैं, ये ज्ञानी पुरुष उदासीन है। वो कहीं कहीं और यहाँ तो कहा कितना सावधान रहना कि आरंभ परिग्रह तो संक्षेप करना, किंतु कर्तव्य के बारे में क्या? कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा, पर वो भी सावधान रहना। कर्तव्य है इसका मतलब तुम्हें आसक्ति का लाइसेंस नहीं मिल जाता। तुम्हें सावधान रहना है। दूध का जला हुआ, प्यास लगी है ऐसा लग रहा है। दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर एक बार कोई विषम परिणति हुई हो किसी प्रसंग में, दूसरी बार उस प्रसंग में वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इतना सावधान रहता है। यहाँ प्रभु कहते हैं कि निर्भय और अजागृत रहो तो सब कुछ जाएगा। वर्षों की जो तुमने सब सत्संग, भक्ति, वैराग्य, उपशम आदि मेहनत की, सब चली जाएगी एक क्षण में। इसलिए निर्भय न रहो ऐसा कहा है यहाँ। सावधान रहना, जागरूक रहना, कितना सुंदर बोध है। क्योंकि अपने संस्कार तो समझते हैं ना, और ये संसार तो मोह करने लायक नहीं है, ये तो स्पष्ट समझ हो गई है। पर मैं ये जानता हूं कि ये समझ होने के बावजूद मेरे पूर्व संस्कार तो ऐसे हैं कि नाक कान कटी हुई 80 वर्ष की वृद्ध स्त्री के साथ भी एक कमरे में ना रहना, इतना कठोर मार्ग कृपालु देव के शब्द हैं, इतना सत्य मार्ग क्यों प्रभु ने निर्देशित किया होगा? नाक कान कटे हुए और 80 वर्ष की वृद्ध स्त्री पूरी झुर्रियों पड़ी हो, उसके अंगोपांग से क्या विकार हो सकता है? पर वो निमित्त मिलते तुम्हारे संस्कार कितना सत्य मार्ग रखा है। राहुल की शादी हुई, 3 बेडरूम में हम रहते थे, एक में पापा मम्मी। फिर राहुल की शादी हुई, तो जाहिर है मैं और राहुल रहते थे और उसके शादी के बाद तो वो कमरा मैंने उसे दिया। तीसरे कमरे में मेरी दादी रहती थी, तो मैंने कहा मैं अब हॉल में रहूँगा। तो अब स्वाभाविक है कि सब कहने लगे कि हाँ ना, उस समय साहब कहते थे, पापा नहीं कहते थे। साहब कैसे हॉल में रहेंगे? तो क्या मैं पापा-मम्मी को हॉल में रखूँ और मैं कमरे में जाऊँ? राहुल तोरल को हॉल में रखूँ और मैं उसके कमरे में जाऊँ? और मम्मा के साथ मैं रह नहीं सकता। तो कहे मम्मा तुम्हारी दादी है। मैंने कहा पर महावीर ने कहा है तो क्या करना? महावीर ने मार्ग इतना कठोर रखा है कि चाहे कितना भी वात्सल्य हो, पर दिमाग का ठिकाना नहीं है कि कभी किस निमित्त से विकार हो सकता है। तो मैं नहीं रह सकता था, इसलिए बहुत बहस हुई और नया कोई फ्लैट लेने की उस समय शक्ति नहीं थी। और मैंने तो फिर जिद की और हॉल में सो गया। फिर कहा कि एक उपाय निकालें कि तीसरा भी कोई कमरे में हो तो चलेगा ना? तो कहा वो तो फिर आ गया है। इसलिए तब से ये सब एक-एक व्यक्ति सोने आते थे, साथ में रहते, तो उसमें ये होता था। फिर आगे जो हुआ, मेरा कहने का मतलब है कि सावधान रहना है। कैसा कठोर मार्ग है, ये तो चौथे व्रत पर हम चले गए, आरंभ परिग्रह। समझ स्पष्ट है पर अभी संस्कार है। कभी भी मोहासक्ति के परिणाम हो सकते हैं और फिर पछताना पड़े उससे अच्छा ना हो, इसके लिए जागरूक रहना अच्छा है। ऊपरी-ऊपरी कोई बात नहीं। अपनी बीमारी तुम जानते हो, बीमारी के भान पूर्वक डॉक्टर के पास जाना, चिकित्सा करने। पर तुम्हें बीमारी का ही भान नहीं है और चिकित्सा चिकित्सा अर्थात धर्म, पर तुम नहीं जानते कि तुम धर्म क्यों कर रहे हो। नाकोड़ा पार्श्वनाथ जाते हैं, जाओ अच्छा है पार्श्वनाथ भगवान की जितनी भक्ति करो, पर तुम क्यों जाना चाहते हो? तो कहते हैं पैसे के लिए। से तुम्हें बीमारी का ही पता नहीं है कि तुम विभाव से मुक्ति पाने के लिए ये कर रहे हो।
बीमारी का भान नहीं है और डॉक्टर के पास जाओ, क्या मतलब? एक समाज सुधारक एक गुंडे के पीछे पड़ा कि उसके जीवन में थोड़ा सुधार लाना ही है, लाना ही है। इस तरह बरसों बीत गए। वो गुंडागर्दी करता रहा और वो समाज सुधारक उसे काउंसलिंग और ये और वो सब करता रहा। अंत में एक दिन उसने कहा, अब मुझे ये सब छोड़ना है और अपने गाँव में जाकर खेती करनी है। समाज सुधारक ने कहा, आखिर अब मैं सफल हुआ। तो कहा, भूल से भी मानना नहीं, अब शक्ति नहीं रही। शक्ति नहीं रही इसलिए चलो ब्रह्मचर्य ले लो, शक्ति नहीं रही इसलिए अब दाँत नहीं रहे तो अब इसकी सौगंध। ये सब नहीं चलेगा, मुमुक्षुता चाहिए। वो रुचि, नहीं तो सब जो पसंद है उसकी छूट और फिर सब कुछ अब बस, अब बस मतलब सत्संग के लिए नहीं कह रहा, लेकिन बहुत पतंग उड़ाए, बहुत पतंग उड़ाए, बहुत पतंग उड़ाए। क्या मिला? पतंग ऊपर गई, किसी की काटी तो कटी-कटी कह के ऐसे थोड़ा नाच लेना, उसमें तुम्हारी कट जाए तो दूसरी लेनी। तो क्या किया पूरा दिन? क्या वास्तविक लाभ किया? इस तरह से कि आरंभ परिग्रह और बढ़ते लक्ष्मी और अधिकार बढ़ते, क्या बढ़ा वो तो कहो? आपके पास फ़ोन है, फ़ोन या कुछ है, भले ही अभी साइलेंट पर है। एक दिन के 86,400 सेकंड हमें गिनकर दिए हैं गंगा सती ने। 86,400 सेकंड्स एक दिन को 365 से गुणा करने को कह रहा हूँ और किसी से भी पूछूँगा जिसके पास फ़ोन नहीं होगा, इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, वे ध्यान में चले जाओ। आपकी उम्र से गुणा करें। 86,400 गुना 365 गुना आपकी उम्र और बस उस पर नज़र डालें। आप बोल ही नहीं सकोगे क्योंकि लाख, अरब, हरब से ज़्यादा तो आपको आता ही नहीं। सिर्फ़ एक आंकड़ा देखो और खुद से पूछो कि तुमने क्या किया? है या नहीं किसी के पास फ़ोन है? कितने हैं तुम गिना सकते हो कि बहुत सारे अंक हैं? बहुत सारे। तुम बस उस पर नज़र डालो और पूछो कि फिर भी आपको ध्यान के लिए समय नहीं मिला। हिसाब माँगने मैं तो कहता हूँ। और ये 70-80 बरस वाले तो ज़रा देखकर मुझे कहो, अभी स्वरूप प्राप्ति नहीं हुई, अप्रमत्त योग कब साधेंगे? कब पूर्ण निर्विकल्पता लाओगे? कब? क्यों? खोल न्याय नेत्र को, निहार रे, निवृत्ति शीघ्र में वधारी उस प्रवृत्ति को। 16 वर्ष और 5 महीने तुम देखते रहो उसे और देखकर कान से मेरा सुनो, बाकी उन आंकड़ों को देखो। कृपालुदेव 16 वर्ष की उम्र में बहुपुण्य केरा का पाठ लिखते हैं। एक पैराग्राफ लक्ष्मी और अधिकार बढ़ने पर क्या बढ़ा ये तो कहो। क्या कुटुंब या परिवार के बढ़ने से क्या बढ़ा वो सोचो। एक पूरा पैराग्राफ जीवन में आपने क्या किया और एक पैराग्राफ जीवन में आपको क्या करना चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या स्वरूप है मेरा। कितना व्यवस्थित 16 वर्ष की उम्र में। अब तो मेरे सामने देखो, घर जाकर हिसाब पूछना कि इतने समय में कितना समय भेद ज्ञान किया, आपने कितना समय स्वरूपानुसंधान किया, क्या किया आपने। ये आरंभ परिग्रह का तो कहते हो कि समय ही नहीं मिलता। कागज की नाव से बस अब जीवन में क्रांति लाओ, भ्रांति तोड़ो और शांति की ओर जाओ। तो पूरी बात, आज तो समय कम है, पर पूरी बात मूल रूप से आँख बंद करके मैं यहाँ बैठा हूँ और आँख बंद करके मैं विचार करो कि अभी जो इस आश्रम में हूँ, उसे जुलाई और नवंबर में कहा, या तो प्रतिष्ठा गुरु पूर्णिमा के दिन होगी अगले साल या कार्तिक पूर्णिमा, 2 ही मुहूर्त हैं। और वो लोग पंचानिका महोत्सव सोच रहे हैं, पंच कल्याणक वही करने का सोचते हैं। अष्टानिका की ताकत नहीं, पंचानिका करनी है, 5 दिन, निर्माण कल्याण के दिन प्रतिष्ठा। और अभी मैंने और एक सुझाव दिया है, देख लेना, 24 तीर्थंकर कहाँ है, ओके। अगर वहाँ जगह हो तो
आँख बंद करके मैं सोचूँ कि ओ हो! प्लेन में बैठा हूँ। किस फ्लाइट में नेमी? किस फ्लाइट में? हाँ? एमिरेट्स में, ओके। एमिरेट्स में बैठा हूँ, फर्स्ट क्लास में बैठा हूँ, अमेरिका में हूँ। आँख खोलूँ, मुझे पता चलेगा कि मैं यहीं हूँ। ऐसे आपकी कल्पनाओं में आप बड़े होते जाते हो, बड़े हो जाते हो, लेकिन ज़रा आँख तो खोलो। आपको पता चलेगा कि आप वहीं के वहीं हो। चक्करड़ी में बैठे हो और वो राउंड राउंड चक्र झूल जाता है, उसमें लकड़ी के घोड़े होते हैं, लकड़ी के। बच्चे बैठते हैं, लकड़ी के घोड़े पर बैठते और कहते हैं कि भैया तेज़ चलाओ, हम फ़ास्ट चलाओ बोलते हैं, लेकिन जो भी है, तेज़ चलाओ। हाँ, तो फ़ास्ट चलाओ और हमें लगता है कितना बड़ा राउंड था, हम तो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। जहाँ से बैठे वही उतरना हुआ। जीवन में आपने क्या किया? कोई कहेगा कि अब चुप बैठो, बहु पुण्य केरा पूंछती बोलना बंद कर। इतना वास्तव में आपको ये महत्वपूर्ण लगा हो तो हिसाब दो। कितना समय आपने परमार्थ के लिए बिताया, कितना समय भक्ति की, ये आपकी सेकंड्स देखकर तय करो कि कितना समय आपने भोग विलास में, लक्ष्मी इकट्ठी करने में और भोगने में निकाला। और ये आंकड़ा वास्तव में और अब तो रमन तुम जाओ, बस कल्पना करो कि इतना मेरा आयुष्य हो, तो कितने सेकंड्स तुम्हारे पास हैं। तो एक-एक सेकंड का हिसाब तुम माँगने लगोगे, क्योंकि प्रमाद धीमी आत्महत्या है। तुरंत मर जाना आत्महत्या है और धीरे-धीरे मरना प्रमाद है। और जीव को पता ही नहीं चलता। प्रमाद, 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 यहाँ कहा कि प्रमाद में समय बिताया। सुबह हो गई, लेकिन आप उठे नहीं। जहाँ नाचना था, वहाँ आप नाचे नहीं और जहाँ आपको शिथिल होना था, वहाँ आप नृत्य करते हो। जहाँ आपको शव बनना था, वहाँ आप नृत्य करते हो और जहाँ आपको नाचना था, जहाँ आपको वीर्य उल्लसित वीर्य से कार्य करना था, वो किया नहीं। बहुत अच्छे से कैसे जागरूक रहना, कैसे संक्षेप करना और वो संक्षेप करने के लिए कैसा अंतरंग भाव होना, वो सुंदर तरीके से समझाया है। सजग हो जाओ। आप ताश खेलते हो, उसमें आपके पास लाल का बादशाह है। क्या है? लाल का क्या है? हाँ, बादशाह मतलब वहाँ कोई राजा है? तो क्या है? कि सिर्फ चित्र बनाया है, पेंटिंग है राजा का और 4 लोग मानते हैं कि ये राजा है इसलिए मान्यता है। पेंटिंग है और मान्यता है। आप कहो कि मैं लाल के बादशाह को बादशाह नहीं मानता। मैं लाल के बादशाह को बादशाह नहीं मानता। खेल खत्म। बस मैं ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस जगत में मैं सुख शांति की खोज नहीं करता। जगत उपजे मोह विकल्प से समस्त ये संसार। अंतिम बोध में यही तो बात की है। उपजे मोह विकल्प से समस्त ये संसार और अंतर्मुख अवलोकता। आप ना बोल दो कि मुझे घोड़ा नहीं दिखता है चश्मे, मुझे लकड़ी का टुकड़ा दिखता है। मुझे हाथी दांत का टुकड़ा दिखता है, वहां कोई घोड़ा नहीं, कोई हाथी नहीं। आप मानना बंद कर दो तो वो घोड़ा आपके लिए नहीं रहेगा। और आप कहो कि इस आरंभ परिग्रह में मुझे सिर्फ फँसना है और इसमें गृहत्याग की भी कोई बात नहीं की। उपयोग अंतर्मुख करने की बात की है और उपयोग अंतर्मुख करने के लिए संकल्प विकल्प बंद करने पड़ते हैं और संकल्प विकल्प मंद और बंद करने के लिए आरंभ परिग्रह घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अन्यथा वो पूरी जगह ले लेगा। मैं भाभी को बता रहा था, अभी कमरे में बता रहा था। मैंने कहा मैं अपने आप को सभी प्रोजेक्ट्स में शामिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब अपने मन में कोई ट्रैफिक नहीं चाहता। आप नहीं कर सको तो नहीं। जैसे तृष्णा का अंत नहीं है, वैसे ही प्रभावना का भी अंत नहीं है। आप धर्म प्रभावना करते हो, उसमें भी करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। इसलिए मैंने कहा उसका अंत ही नहीं है। मुझे इससे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि अब मेरी बुद्धि नहीं चलती या शरीर में शक्ति नहीं है।
पहले तो पूरी-पूरी रात बैठकर मीटिंग देनी होती थी तो करते थे। मैं अभी भी वही क्षमता रखता हूँ, लेकिन मुझे देना नहीं है। मैं आधा घंटा जीपीएस के लिए नहीं देना चाहता। मैं उसे केवल 1 मिनट देना चाहता हूँ। परुषण का पूरे कार्यक्रम का आयोजन करना है, मैं आपको 2 मिनट दूँगा, क्योंकि ये केवल इतना ही मूल्यवान है। बाकी मेरा आत्मा मेरे विकल्प का हकदार है, आपके कार्यक्रम नहीं। और प्रतिष्ठा वहाँ की पंच कल्याणक महोत्सव के लिए ऐसा होगा तो आधा घंटा दे दूँगा। लाओ, आप लोग घंटों भर की मीटिंग करके एजेंडा लाओ, लेकिन मैं खड़े-खड़े ही मीटिंग दूँगा। अब किसी को बैठना नहीं है, कुर्सी पर भी या नीचे, क्योंकि मुझे इतने संकल्प-विकल्प भी मुझे मान्य नहीं है और अगर आपसे नहीं होगा तो हम इसे बंद कर देंगे। लेकिन मैं इससे ज़्यादा संकल्प-विकल्प नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुता रहेगी नहीं, ज्ञानी दशा छोड़ो, मुमुक्षुता ही नहीं रहेगी। क्योंकि कब उस विकल्प में कब कषाय का परिणाम, कब विषय का परिणाम उठे, समझ का भरोसा है, लेकिन संस्कार का भरोसा नहीं है। वो तो मेरा अतीत है, ये मेरा वर्तमान है। तो वर्तमान पर मुझे भरोसा है, लेकिन अतीत का कोई धक्का लग गया तो? इसलिए जैसे हो सके आरंभ से भी दूर, परिग्रह से भी दूर, बहुत सारी बातें करनी है, फिर परावर्तना में करेंगे। हे जीव, आक्लेश रूप संसार थकी विराम पाम कैंक विचार प्रमाद छोड़ी जागृत था नहीं तो रत्न चिंतामणि जेवो मनुष्य अमृत मिले नहीं अमृत मिले तो एक बूंद पी ले तो आप अमर हो जाओ उसके बदले अमृत का पूरा घड़ा आप सिर्फ हाथ पैर साफ करने के लिए उपयोग कर रहे हो इस मनुष्य जीवन का क्या कर रहे हो जागृत बनो हे जीव अब आपको सत्पुरुष की आज्ञा निश्चय उपासने योग्य है आरंभ परिग्रह का अल्पत्व कर संक्षेप कर अंतर्मुख वृत्ति कर आत्मा में स्थिर होकर अपना अनंत कल्याण कर